एमआई प्राउड ये बहुत प्राउड होने लायक प्रोडक्ट है। जैसे मैंने पहले कहा था कि खेतों में अलग अलग प्रकार की खेती में अलग अलग अवस्थाओं में, बढ़ने की अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का प्रकोप होता है फफूंद का। ये फफूंद का जब भी प्रकोप होता है उस समय फफूंद के ऊपर में अगर एमआई प्राउड का छिड़काव होता है तो ये क्यूरेटिव का काम करता है। फफूंद आने के बाद में भी ये आने के बाद अगर आप एमआई प्राउड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे वो डिसीज फ्री करता है। या तो आने से पहले अगर आप प्रिवेंटिव अगर डालते हैं तो कोई भी डिसीज या फफूंद का आपके खेतों के ऊपर में अटैक नहीं होगा। इसका ज्यादातर इफेक्ट हमने पाया गया है अनार की खेती में, दाडम की खेती में, डाळिंबाच्या शेतीवर, या फिर अंगूर की खेती में या द्राक्ष की खेती में इसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पाया गया है। बट हमने वैसे इसके रिजल्ट, क्योंकि हर कोई खेती फंगस या फफूंद आने से या बुरशी आने से नहीं रोक पाती है। मिर्च के ऊपर में आती है, बैंगन की खेती में आती है, प्याज की खेती में आपकी फंगस आती है, सोयाबीन की खेती में पत्ते लाल पड़ते हैं, आपकी केले की खेती में बहुत ज्यादा फफूंद आती है, जड़ों में आती है, तनों पे आती है, फूलों पे आती है, फलों पे आती है, अंदरूनी बढ़ने वाली जिसे अंतर प्रभावी बुरशी बोलते हैं ये भी आती है, बाहर से दिखने वाली फंगस फफूंद आती है। इन सभी प्रकार की 5000 प्रकार की फफूंद के ऊपर में एक एमआई प्राउड काम करता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा। हमारे खेत के ऊपर में फफूंद आया है, बुरशी आई है, बट उसके ऊपर में एमआई प्राउड का इस्तेमाल करो। ये जानना जरूरी नहीं होगा कि ये कौन सी फफूंद है, क्योंकि हर फफूंद के ऊपर में एमआई प्राउड उसी का तरीके से काम करता है। इसका डोज है 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है। जमीन से अगर फफूंद आ रही है तो आपको एमआई प्राउड 500 ml प्रति एकड़ आपको जमीन से देना है, और छिड़काव के लिए एमआई प्राउड 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको इसको देना है। बट मैं फिर से बोलूंगा, एमआई वीर प्लस एमआई प्राउड का कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर एमआई सिट्रा और एमआई प्राउड का कॉम्बिनेशन आपने नहीं लेना है। आलू की खेती के ऊपर में करीबन 40 प्रकार की फफूंद आती है। उन 40 प्रकार की फफूंद के लिए एकमात्र एमआई प्राउड काम करता है। मिर्च के ऊपर में भी 25 या 30 प्रकार के डिसीजेस आते हैं, तो ये अगर कंट्रोल करने हैं तो एमआई प्राउड अगर इस्तेमाल करना है। अगर एमआई प्राउड अंगूर के ऊपर में बार बार सुबह दोपहर शाम अंगूर के ऊपर में बड़े बड़े छिड़काव होते हैं डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, एक दिन में 3-3 बार छिड़काव करता है किसान। इसीलिए जब भी केमिकल का छिड़काव करता है, मैं तो कभी अंगूर खाता नहीं हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टू पॉइजन होता है। अगर वो एमआई प्राउड अगर इस्तेमाल करते 3 के अगर 3 छिड़काव कर रहे हैं तो 1 छिड़काव एमआई प्राउड का उसमें जरूर करना चाहिए, ताकि पॉइजन कम हो। और हर साल आपको पता चलेगा कि एक बार एमआई प्राउड का छिड़काव किया या एमआई प्राउड किसी भी केमिकल में मिला के अगर उसमें मारा, तब आपको 100% लंबे समय तक किसी भी फंगस का कंट्रोल मिल सकता है। और ये नासिक वाले डिस्ट्रीब्यूटर, कर्नाटका वाले डिस्ट्रीब्यूटर या अंगूर की खेती के लिए, अनार की खेती के लिए, दाडम की खेती के लिए, दाड़िम की खेती के लिए, सब्जियों की खेती के लिए वरदान है। एमआई प्राउड हर किसान के हाथ में ये होना चाहिए। अभी एमपी में ग्रीन ग्राम मूंग की खेती हो रही है, मध्य प्रदेश में मूंग की खेती हो रही है। तो मूंग की खेती के ऊपर में पाउडरी मिल्ड्यू, भूरी जिसे बोला जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू आता है। फूल जब लगते हैं उस समय अगर आपने एक बार एमआई प्राउड प्लस ग्रो मैजिक एडवांस का अगर एक छिड़काव किया तो आपको ये पता चलेगा कि आपके खेतों के ऊपर में पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू आपके खेत के ऊपर में नहीं आया है। फूल लगने की अवस्था में मूंग की खेती में एमपी में ये अभी मार्केट चल रहा है, खेती हो रही है। और जो समर में मूंग होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर फली इतनी ज्यादा लगेगी, अगर ग्रो मैजिक एडवांस आप इस्तेमाल करोगे एमआई प्राउड के साथ में, तो आप फली बहुत बड़ी पाओगे, दाने का वजन ज्यादा पाओगे, और ज्यादा उपज आपकी कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा 50% आपकी उपज बढ़ सकती है। एमआई प्राउड किसी भी सीड ट्रीटमेंट के साथ में आप किया जा सकता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा, या फिर सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र में
राजस्थान में, गुजरात में या फिर एमपी में जहां पर, या कर्नाटका में, तमिलनाडु में जहां पर गन्ने की खेती की जाती है, एक डिसीज जरूर आता है जिसे रेड रस्ट बोला जाता है। रेड रस्ट अंदर से, अगर आप गन्ना जब भी तैयार होता है, अंदर से अगर आप काटोगे तो पूरा गन्ना लाल होता है, जिसे रेड रस्ट बोलते हैं। ये जमीन से आने वाली फफूंद है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट में अगर यमाई प्राउड डालते हैं, महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, हरियाणा में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, उत्तराखंड में यह बहुत बड़ा नुकसान होता है, कर्नाटका में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, तमिलनाडु में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, आंध्र प्रदेश में, एमपी में जहां पर गन्ने की खेती की जाती है, वहां पर इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में जहां जहां हमने यमाई प्राउड की सीड ट्रीटमेंट दी है, वहां पर यह पाया गया है, वहां पर 0% रेड रस्ट का हमने डिसीज पाया है। हमें 1 साल नहीं 2 साल अभी हो रहे हैं कि उन खेतों में रेड रस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो सीड ट्रीटमेंट में आप जब भी गन्ना लगवाते हैं, सीड ट्रीटमेंट आप करें। जब भी आप सब्जियों की खेती करते हैं तो सीडलिंग जब भी आप नर्सरी से लाते हैं तो जड़े आप पहले यमाई प्राउड, ग्रोमेजिक एडवांस और यमाई स्प्रे प्लस का घोल बना के उसमें आप डुबो के अगर आप सीडलिंग खेतों में लगवाते हैं तो आपका बहुत सारा 80% फंगस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चावल की खेती में आप अगर चावल के सीडलिंग अगर आप डुबो के अगर खेतों में लगवाते हैं तो आपको डैम्पिंग ऑफ हो गया या फिर बहुत सारे डिसीजेज जो पैडी के ऊपर में आते हैं वो सब अवॉइड होते हैं। केले की खेती करते समय जब भी आप सीडलिंग जमीन में लगवाते हैं उसको 5 मिनट भिगो के रख के, जड़ों को भिगो के रखना है घोल में, और वो आपने जमीन में लगवाना है। तो फफूंद जो जमीन से बढ़ने वाली फफूंद है वो आप 90% केले में कंट्रोल हो सकती है, ताकि आपका जो भी केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 90% आपका खर्चा कम हो सकता है एक सीड ट्रीटमेंट से। तो ये सीड ट्रीटमेंट के लिए यमाई प्राउड का इस्तेमाल करना है। जो हल्दी की खेती करते हैं, जो आप अदरक की खेती करते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको राइजम रॉट, मतलब ये जो कंदर सटना बोलते जिसे, या राइजम रॉट जिसे बोलते हैं, ये जमीन में ही सटना चालू हो जाता है, पाउडर हो जाता है। महाराष्ट्र में जहां जहां हल्दी की खेती होती है या अदरक की खेती होती है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम के लिए अगर सीड ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उस समय ये पाया गया है कि वहां पर 90% हम राइजोम रॉट या कंद सड़ जिसे हम बोलते हैं, या फिर प्याज सड़ना जिसे हम बोलते हैं, या फिर लहसुन सड़ना जिसे हम बोलते हैं, आलू सड़ना जिसे हम बोलते हैं, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एक सीड ट्रीटमेंट से। यमाई प्राउड का आप एरियल छिड़काव भी कर सकते हैं। जैसे केले के ऊपर में बहुत सारे डिसीजेस आते हैं, अनार में बहुत सारे डिसीज जिसे मर बोला जाता है, मतलब शाखाएं जिसकी सूखना चालू हो जाता है, उस समय भी यमाई प्राउड का छिड़काव किया जा सकता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटका में जहां पर भी दाड़म की खेती हो रही है, दाड़िम की खेती हो रही है, पोमोग्रेनेट की जहां पर भी खेती हो रही है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज फेस हो रहा है कि पेड़ के पेड़ सूख जाते हैं या कुछ शाखाएं सूख जाती है, ब्रांचेस सूख जाती है। इसके लिए यमाई प्राउड की बहुत बड़ी ट्रीटमेंट आपको देनी होती है, बट ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। किसी केमिकल से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बट हमारी ट्रीटमेंट से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये हर चीज में ये लगता है। यमाई प्राउड का छिड़काव हर किसान अपनी खेती में कर सकता है, चाहे वो सब्जियों की खेती कर रहा हो, चाहे वो सोयाबीन की खेती कर रहा हो, कपास की खेती कर रहा हो, या केले की सब्जी की खेती कर रहा हो। किसी भी प्रकार की खेती में यमाई प्राउड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।